तो बच्चों यहाँ ये जो सर्कल है ये गिवन ट्रायंगल ए बी सी के दो एक्सटेंडेड साइड्स, ये एक्सटेंडेड साइड और ए सी को एक्सटेंड करने पे इन दो एक्सटेंडेड साइड और ओरिजिनल साइड बी सी को टच करके जाने वाला सर्कल है। ऐसे सर्कल को हम कहते हैं एक्स सर्कल। एक्स सर्कल के सेंटर को यूजुअली ए वर्टेक्स के सामने जो सेंटर होगा उसको I1, सिमिलरली वर्टेक्स बी के सामने भी ऐसा एक सर्कल बनाया जा सकता है और वर्टेक्स सी के सामने भी एक सर्कल बनाया जा सकता है, कुछ इस तरह, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी ट्रायंगल के कुल 3 एक्स सर्कल्स होंगे। एक्स सर्कल्स के रेडियाई एक्स रेडियाई के रूप में जाने जाते हैं और एक्स रेडियाई डिफाइन होता है सिंबल R1 से। दूसरे सर्कल के लिए R2 और R3। तो R1, R2, R3 एक्स रेडियाई होंगे, जबकि I1, I2, I3, I1, I2 और I3 एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जबकि इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बैठा होगा, जो प्रिसाइजली ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से, इस इनसाइड सिटिंग सर्कल को हम इन सर्कल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सर्कल और एक्स सर्कल में क्या रिलेशन है अभी हमने ये देखा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, राइट, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रायंगल के बेस एंगल ए को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो लाइन जा रहा है ये इन सर्कल से होके जाएगा। ऐसे ही एंगल सी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो इस एंगल सी का बाइसेक्टर लाइन होगा वो भी इन सेंटर आई से जाएगा। ऐसा हम बहुत आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एंगल बाइसेक्टर ए एंगल का है वही एक्सटेंड होके आगे एक्स सेंटर ऑफ I1 से भी होते हुए जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक्स सर्कल का सेंटर है, इन सेंटर है और वर्टेक्स ए है, ये कोलिनियर होंगे। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एट ए इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्स सर्कल। एक्स सर्कल का सेंटर बाकी दो एंगल्स के एक्सटर्नल बाइसेक्टर पे मीट करता है। मतलब ये कि ये एक्सटर्नल एंगल बी और एक्सटर्नल एंगल सी का जो बाइसेक्शन लाइन होगा वो भी एक्स सेंटर I1 से होके जाएगा। तो एक और परिभाषा कुछ इस तरीके से हो सकता है कि एक्स सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ O1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। तो एक इंटरनल एंगल और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो एक्स सेंटर कहा जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये एक्सटर्नल एंगल बी का बाइसेक्शन कर रहा है और इंटरनल एंगल बी का बाइसेक्शन करने वाला लाइन ये जो कि इन सेंटर से जा रहा है, ये दोनों बाइसेक्टर लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स द बाइसेक्टर लाइन ऑफ द एक्सटर्नल एंगल and bisector line of the internal angle are perpendicular to each other। इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्योंकि वर्टेक्स बी और वर्टेक्स I1 और वर्टेक्स I ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल I1, I और B एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा I1 और I को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, जबकि BI
और बी आई वन इसके बेस और परपेंडिकुलर के रूप में बन सकते हैं। बच्चों, इस छोटे से एग्जाम्पल में एक सर्कल और इन सर्कल के बीच में बहुत सारे बेसिक रिलेशंस हमने देखे और कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स एक सर्कल्स के हमने जाने हैं। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।